अध्याय 31। अलर्क ने अपनी मां से कहा, मां, आपने पुरुष के नित्य, नैमित्तिक और नित्य नैमित्तिक ये 3 प्रकार के कर्म बताए। अब मैं सदाचार का वर्णन सुनना चाहता हूं, जिसका पालन करने वाला मनुष्य इस लोक में और परलोक में भी सुख पाता है। मदालसा ने कहा, बेटा, गृहस्थ पुरुष को सदा ही सदाचार का पालन करना चाहिए। आचारहीन मनुष्य को न तो इस लोक में सुख मिलता है, न ही परलोक में। जो सदाचार का उल्लंघन करके मनमाना वर्ताव करते हैं, उस पुरुष का कल्याण यज्ञ, दान और तपस्या से भी नहीं हो पाता। दुराचारी पुरुष को इस लोक में बड़ी आयु मिलती ही नहीं। इसलिए सदाचार के पालन का सदा ही यत्न करो। सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है। वत्स, अब मैं सदाचार का रूप बताती हूं, ध्यान से सुनो। गृहस्थ को धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन का यत्न करना चाहिए। उनके सिद्ध हो जाने पर उसे इस लोक और परलोक में सिद्धि मिल जाती है। मन को वश में करके अपने आय का 1/4 भाग पारलौकिक लाभ के लिए संग्रहित कर दो। आधे भाग से नित्य नैमित्तिक कार्यों का निर्वाह करो, अपना भरण पोषण करो, और 1/4 भाग अपने लिए मूल पूंज के रूप में बचा कर रख लो। बेटा, ऐसा करने से धन सफल हो जाता है। उसी तरह पाप की निवृत्ति और पारलौकिक उन्नति के लिए विद्वान पुरुष धर्म का अनुष्ठान करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करो। अर्थ के कारण जो शरीर को कष्ट उठाना होता है, उसका भी विचार करो। फिर वेद के तात्विक अर्थ पर ब्रह्म परमात्मा का स्मरण करो। उसके बाद शयन से उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर, स्नान आदि से पवित्र होकर, मन को संयम रखते हुए पूर्व की दिशा में बैठो और आचमन करके संध्योपासन करो। सुबह सुबह की संध्या उस समय आरंभ होती है जब तारे दिखाई देते हैं। उसी तरह सायंकाल को संध्योपासन सूर्यास्त से पहले आरंभ कर लो। आपत्ति काल के सिवा कभी भी इसका त्याग नहीं करना। बुरी बुरी बातें बकना, झूठ बोलना, कठोर वचन निकालना, उल्टे सीधे शास्त्र पढ़ना, नास्तिकवाद को अपनाना और दुष्ट पुरुषों की सेवा करना बंद कर दो। मन को वश में रखते हुए हर रोज सायंकाल और सुबह हवन करो। उदय और अस्त के साथ सूर्यमंडल का दर्शन कभी नहीं करना चाहिए। बाल संवारने हो, आईना देखना हो, दातुन करना हो और देवताओं का तर्पण करना हो, ये सब काम पूर्व काल में ही कर लेने चाहिए। गांव, निवास स्थान, तीर्थ और क्षेत्रों के मार्ग में, जोते हुए खेत और गौशाला में कभी मलमूत्र नहीं करना चाहिए। भली भांति आचमन करके, हाथ पैर धोकर पवित्र होकर, पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुंह करके भोजन करने के लिए आसन पर बैठना चाहिए और हाथों को घुटनों के भीतर करके मौन भाव से भोजन करें। भोजन के समय मन को अन्यत्र कहीं न ले जाएं। यदि अन्न किसी तरह की हानि करने वाला हो तो बस उस हानि को बता के बाकी अन्न की बुराई बिल्कुल ना करें। भोजन के साथ अलग से नमक कभी ना खाया जाए। बहुत ज्यादा गर्म अन्न बिल्कुल ठीक नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि खड़े होकर, चलते चलते, आचमन करके कुछ भी न खाएं। झूठे मुंह बातचीत न करें और उस अवस्था में स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए। झूठे हाथ से गाय, ब्राह्मण, अग्नि और अपने माथे को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। झूठी अवस्था में सूर्य, चंद्रमा और तारों की ओर जानबूझकर कभी नहीं देखना चाहिए। दूसरों के आसन, शैया या बर्तनों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। गुरुजनों के आने पर उन्हें बैठने का आसन देना, उठकर प्रणाम पूर्वक उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। उनके अनुकूल ही बातचीत करो। जाते समय उनके पीछे पीछे जाओ, कोई प्रतिकूल बात ना करो। एक ही कपड़ा धारण करके भोजन और देव पूजन नहीं किया जाता। बुद्धिमान पुरुष ब्राह्मणों से बोझ कभी नहीं ढुलवाते। नग्न होकर कभी स्नान और शयन
नहीं करना चाहिए। दोनों हाथों से सर को कभी नहीं खुजाना चाहिए। बिना कारण बार बार सर के ऊपर से स्नान नहीं करना होता है। सर से स्नान कर भी लिया जाए तो शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए। दिन में उत्तर की ओर और रात्रि में दक्षिण की ओर मुंह करके कभी मलमूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। अगर कहीं कोई बाधा हो तो इच्छानुसार कर सकते हैं। गुरु के दुष्कर्म की चर्चा कभी नहीं। यदि वो क्रुद्ध हो जाएं तो उन्हें विनयपूर्वक प्रसन्न करो। दूसरे लोग भी यदि गुरु की निंदा करते हों तो उसे मत सुनो। ब्राह्मण, राजा, दुख से परेशान मनुष्य, विद्या वृद्ध पुरुष, बोझ से व्याकुल मनुष्य, गूंगा, अंधा, बहरा, मत्त, उन्मत्त, शत्रु, बालक और पतित, ये यदि सामने से आते हों तो स्वयं किनारे हटकर उनको जाने के लिए मार्ग दे दो। विद्वान पुरुष देवालय, चैत्य वृक्ष, चौराहा, विद्या वृद्ध पुरुष, गुरु और देवता, इनको दाहिने रख कर चलते हैं, यानी कि उनके बाएं तरफ से चलो। दूसरों के धारण किए हुए जूते और वस्त्र स्वयं कभी न पहनो। बुद्धिमान मनुष्य कभी पैरों और जंघा को फैलाकर खड़ा नहीं होता। पैरों को कभी हिलाना नहीं चाहिए और पैर को पैर पर से रखकर कभी दबाना भी नहीं चाहिए। किसी को चुभती हुई बात न कहो। निंदा और चुगली को छोड़ दो। दंभ, अभिमान और तीखा व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए। आसन को पैर से खींच कर नहीं बैठना चाहिए। सदैव पूर्व और उत्तर की तरफ मुंह करके ही दातुन करना चाहिए। दातुन करते समय मौन रहो। उत्तर और पश्चिम की तरफ सर रखकर कभी नहीं सोना चाहिए। दक्षिण या पूर्व की दिशा की ओर मस्तक रखकर सो। स्नान कर लेने के बाद हाथ या कपड़े से शरीर को नहीं मलना चाहिए। बालों और वस्त्रों को फटकारना नहीं चाहिए। विद्वान पुरुष बिना स्नान किए कभी चंदन नहीं लगाते। लाल, रंग बिरंगे और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जब सूरज उग रहा हो या डूब रहा हो उस वक्त शयन नहीं करना चाहिए। पुत्र के जन्म होने पर पिता को कपड़ों के समेत ही स्नान करना चाहिए। उसमें भी यदि एक के जन्म के बाद दूसरे का जन्म हो जाए तो पहले जन्मे हुए बालक के दिन पर दूसरे की भी शुद्धि बताई गई है। बेटा, ऐसे आचरण करने वाले गृहस्थ पुरुष को धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति होती ही है। माता से इस तरह के उपदेश ग्रहण करके राजा ऋतध्वज के पुत्र अलर्क ने युवावस्था में ही विधिपूर्वक अपना विवाह किया। उनके बहुत सारे पुत्र हुए। उसने यज्ञों द्वारा भगवान का यजन किया और हर समय पिता की आज्ञा का पालन करने में संलग्न रहे। उसके बाद बुढ़ापा आने पर धर्मपरायण महाराज ऋतध्वज ने अपनी पत्नी के साथ तपस्या के लिए वन में जाने का विचार किया और पुत्र का राज्याभिषेक किया। उस समय मदालसा ने अपने पुत्र को अंतिम उपदेश दिए। बेटा, गृहस्थ धर्म का अवलंबन करके राज्य करते समय यदि तुम्हारे ऊपर प्रिय बंधु के वियोग से, शत्रुओं की बाधा से या धन के नाश हो जाने से कोई दुख आ पड़े तो मेरी दी हुई इस अंगूठी में से उपदेश पत्र को निकालना, जो रेशमी वस्त्र पर बहुत सूक्ष्म अक्षरों से लिखा हुआ है। तब तुम इसे पढ़ना, क्योंकि ममता में बंधा रहने वाला गृहस्थ दुखों का केंद्र होता है। इतनी कथा सुनाकर सुमति ने अपने पिता से कहा। पिताश्री, ऐसा कहकर मदालसा ने अपने पुत्र को सोने की अंगूठी दी और गृहस्थ पुरुष के योग्य बहुत सारे आशीर्वाद दिए। उसके बाद पुत्र को राज्य सौंपकर महाराज कुवलयाश्व और महारानी मदालसा तपस्या करने के लिए वन में चले गए।